तो आज हम करते हैं क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम क्या करेंगे, आज अलजेब्रिक सीखते हैं पहले, ठीक है ना। अलजेब्रिक का क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो बेसिकली इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमें सबसे पहले क्या होता है, फंक्शन देखते हैं। फिर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड स्टेप में हम पुट फोर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा, और फोर डिक्रीजिंग एफ डैश जो होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। जीरो से जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक में हमारा क्या है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, 6.2 एक्सरसाइज के। तो इसी में हम अच्छे क्वेश्चन से लेकर टफ पे चले जाएंगे। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फंक्शन हमें दिया हुआ है 2x² माइनस 3x, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, तो हमें डेरिवेटिव करना होगा। तो कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, 4x माइनस 3, है ना। तो 4 इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, ग्रेटर देन जीरो। तो 4x माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो। तो 4x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, x वैल्यू ग्रेटर देन 3/4। तो अगर नंबर लाइन पर अगर हम जाएँ तो वैल्यू 3/4 से कितनी बड़ी हो सकती है, इससे बड़ी। तो राइट साइड में आएगी ना, तो कितनी बड़ी हो सकती है वो, इन्फिनिटी तक हो सकती है। और छोटी जाएंगे तो कहाँ तक हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्स क्या होगा, -3/4 से बड़ा, मतलब 3/4 से लेकर इन्फिनिटी। ये इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया, ठीक है। फोर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा, लेस देन जीरो। तो 4x माइनस 3 क्या होगा, लेस देन जीरो। तो एक्स वैल्यू लेस देन 3/4, सेम कैलकुलेट ऐसे ही करना है ना। तो 3/4 से कम कितना होगा, अभी बताया मैंने, माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो मेरा इंटरवल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका इसमें 5 में दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है कितना, 2x³ माइनस 3x² और -36x और 7। तो डायरेक्टिव करेंगे, कितना आएगा आपका, 6x² माइनस 6x माइनस 36, है ना। 6 को मिलेंगे x² माइनस x माइनस 6, फैक्टर करो इसका, x² माइनस 3x प्लस 2x। तो हो जाएगा 6x को मान लो तो x माइनस 3, और 2 को लेंगे तो x माइनस 3। तो 6x माइनस 3 आ गया और x प्लस 2 आ गया। तो अब इस वाले क्वेश्चन में जब हम करते हैं, अभी हमने ऊपर जो पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा बेटा, सिर्फ सिंगल का पढ़ा। एक ही वैल्यू थी हमारे पास नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पे हमारे पास दो वैल्यू आ गई। तो नंबर लाइन पे दो वैल्यू आई, तो कौन कौन सी वैल्यू आई है हमारे पास, एक आई है -3 प्लस 2 को जब हम जीरो रखेंगे तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और इससे कितनी आ जाएगी, -2। तो नंबर लाइन पे पहले क्या आएगा, -2 और फिर 3। तो कुछ स्टेप से ऐसे पता लगेगा आपको, ऐसे बनाना है, ठीक है। और आपने ये प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखना है, ये हमेशा ऐसे ही लिखना है। बट ध्यान रखना है क्या, एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे जो एक्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये वाला एक्स है, ये दोनों एक्स यहाँ होंगे पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव इन द सेंस, अगर ये माइनस एक्स होता, 3 माइनस एक्स होता, है ना, तो ये पॉजिटिव एक्स नहीं है। तो हम यहाँ एक्स में से माइनस कॉमन लेते, तो ये एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 2, ठीक है ना, तब ये पॉजिटिव बन जाता। तो ये चीज़ हमारी एक्स हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो अगर आपको ये पता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका ये ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। इसको ऐसे ही बनाना है। तो इसमें क्या था, 4 इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो से बड़ा। तो 6x माइनस 3 और x प्लस 2, जीरो से बड़ा। तो जीरो से बड़ा कहाँ है, देखो जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव दोनों का है, पॉजिटिव का है, इधर है और इधर है ना, पॉजिटिव। ये साइन बता रहे हैं, यानी कि -2 से पहले और 3 के बाद। तो x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 3। तो -2 से मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, और मतलब यूनियन, और 3 से बड़ा 3 से लेकर इन्फिनिटी। 3 से कितना बड़ा होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। 4 डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। भाई जीरो का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ हो रहा है, इसके बीच में नेगेटिव हो रहा है ना।
ठीक है ना, इन दोनों के बीच में -2 और -3, तो -2 से लेकर 3 तक, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया -2 से लेकर 3। तो ये आपका डिक्रीजिंग का इंटरवल हो गया और ये वाला आपका इंक्रीजिंग का इंटरवल हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या दिया हुआ है, 6 से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है। तो पहले वाले में क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है हमें x² प्लस में 2x प्लस 5 -5, तो वही सेम प्रोसेस, डेरिवेटिव करो 2x प्लस 2, ठीक है ना। तो 4 इंक्रीजिंग क्या होगा आपका, ये 0 से बड़ा हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो 2x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, x क्या होगा -1 हो जाएगा, तो -1 से बड़ा बताना है। तो -1 से कितना बड़ा हो सकता है, -1 से 0 1 2 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो -1 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो सेम डिक्रीजिंग का भी ऐसे हो जाएगा, 4 डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है। तो 2x प्लस 2 लेस देन 0, तो x कितना हो जाएगा -1 से कम, कितना हो जाएगा -1 से -2 -3 -इन्फिनिटी। तो ऐसे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बी भी देखो आप, फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, 10 - 6x और -2x²। तो डेरिवेटिव कितना है हमारा, -6 -4x, तो 4 इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0, -6 -4x ग्रेटर देन 0, तो -4x ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, तो -x ग्रेटर देन 6/4, तो कितना आ गया -3/2, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -3/2। तो जब हम यहाँ पे माइनस को जब यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो इन क्वालिटी का जो साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है। रीज़न इज़ दैट कि अगर 5 में और 2 में बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है, लेकिन मैं दोनों तरफ माइनस लगा दूँ तो क्या होगा, -2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी दोनों तरफ नेगेटिव लगता है बोथ साइड इन क्वालिटीज़ में, तो साइन चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इससे कम बताना है, -3/2 से छोटा क्या होगा, इन्फिनिटी, है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया, ठीक है। 4 डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0, तो -6 -4x लेस देन 0, तो वही -4x इक्वल टू -6 + 6 हो जाएगा, और x जब -4 को वहाँ ले जाएंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा -6/4, ठीक है ना। तो अब 3/2 से बड़ी क्या होगी, 3/2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इंटरवल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में दिया हुआ है f(x) इक्वल टू में -2x³ और -9x² -12x प्लस में 1, ठीक है। तो डेरिवेटिव कितना होगा, -6x² -18x और माइनस का 12, तो -6 कॉमन ले लो, तो x² 3x 12, 6 दूनी 12, है ना। फैक्टर करोगे तो कितना बचेगा, x + 2x प्लस में x हो जाएगा, है ना। तो फैक्टर में x कॉमन है तो x + 2 + 1 कॉमन लेंगे, है ना, तो x + 1, तो ये दोनों फैक्टर हो गए, है कि नहीं है। तो अब हमारे पास जो नंबर लाइन बनेगी यहाँ पे देखो, क्योंकि 2 फैक्टर आ गए ना, तो वैल्यू में x + 2 को 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी -2, और इसे रखेंगे तो -1, तो पहले क्या आता है -2 फिर -1, फिर वही तरीका ऐसे बनाना है, प्लस माइनस प्लस, क्या देखना पड़ेगा बस हमें कि x पॉजिटिव है, हाँ दोनों में x पॉजिटिव है, बाहर माइनस से मतलब नहीं, अंदर x पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऐसे ही प्लस माइनस प्लस बनेगा, ठीक है। तो 4 इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0, तो -6x + 2 और x + 1 ग्रेटर देन 0, लेकिन ये माइनस हटाना पड़ता है, तो माइनस हटाएगा यानी कि उस साइड जाएगा, तो क्या होगा x + 2 और x + 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा ये। तो इनक्वालिटी साइन चेंज हो गया यानी कि लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ हो रहा है, इन दोनों के बीच में हो रहा है नेगेटिव, -2 से लेकर -1, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया, ठीक है ना। और अगर डिक्रीजिंग निकालना है तो 4 डिक्रीजिंग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स लेस देन 0 कर देंगे, तो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि -6x + 2 और x + 1 इज लेस देन 0, तो x + 2 और x + 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि -6 को जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो इन क्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये ग्रेटर का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, इधर हो रहा है, इस साइड हो रहा है और इस साइड हो रहा है ना।
ठीक है ना। तो यानी कि -2 से पहले और -1 के बाद बड़ी वैल्यू, तो 2 से कितनी छोटी होगी, -∞ से लेकर -2, और मतलब यूनियन -1 से कितनी बड़ी होगी, -1 से इन्फिनिटी। समझ में आ गया? डाउट है कुछ? बस खत्म। नेक्स्ट देखो डी। डी तो सिंपल हो जाएगा अब, है ना, ई भी हो जाएगा। ठीक है, ई देखो, ई एफ एक्स दिया हुआ है हमें x+1 की पावर 3 और x-3 की पावर 3। तो स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे इसे, x+1 की पावर और x-3 की पावर होल क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, तो इजीली क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो इन्हें, तो x² - 3x हो जाएगा और +x - 3 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो वैल्यू हो जाएगी x² - 2x और -3, है ना। तो अब हम डेरिवेटिव इजी कर लिया, अब डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 3x² - 2x - 3 की पावर 2। डेरिवेटिव होता है ना, पावर आ गया थी एक पावर का, और डेरिवेटिव किसका कर देंगे हम, इंटरनल पार्ट का। ठीक है ना, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 2x - 2, है ना। इसका डेरिवेटिव x² का और 2x का, ठीक है ना, और 3 का क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, वो समझना है कि मैं इस वाले पोर्शन को क्या कर दूंगा, निगलेक्टिंग 3x² - 2x - 3 की होल स्क्वायर। हम वो चीज़ हटा सकते हैं जो क्या हो, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव। ठीक है ना, हम वो चीज़ हटा सकते हैं जो हमेशा हमें पता है कि पॉजिटिव आना है। आप इस वाली वैल्यू में कुछ भी रिप्लेस कर लो, x जगह प्लस का आना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है ना, ये स्क्वायर है, अगर नेगेटिव अंदर आ भी रहा होगा ना, तो ये स्क्वायर इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो हम इसे हटा सकते हैं। तो मेरा जो मेन फंक्शन बनेगा ना, वो बचेगा 2x - 2, और इसका आपको क्या करना है वो आपको आता ही है ना। जैसे इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो 2x - 2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो 2x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 1, तो यानी कि 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा। और फॉर डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो 1 से छोटा आएगा, तो -∞ से 1 हो जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया और ये इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब हम 7 में दिया फंक्शन दिया हुआ है हमें कितना, log x+1 दिया हुआ है और -2x अपॉन में 2 + x दिया हुआ है कि नहीं। तो डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स क्या आएगा, मेन डेरिवेटिव है, log x+1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x+1 और x+1 का डेरिवेटिव 1। यहाँ लगेगा क्वेश्चन टूल, 2 + x एज इट इज़ 2x का 2 - 2x एज इट इज़ 2 + x का 1 डिवाइड बाई में 2 + x की होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन में x+1 माइनस कितना हो जाएगा 4 प्लस में 2x - 2x अपॉन में 2 + x की होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, इन दोनों में एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा x+1 2 + x की होल स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई करो 2 + x की होल स्क्वायर -4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, x+1 से। इसे ओपन करो, 4 + x² प्लस में 4x, है ना। और ये कितना हो जाएगा, -4x -4। ठीक है ना, तो नीचे क्या बचा हमारे पास, x+1 और 2 + x की होल स्क्वायर। डन। तो अब क्या हुआ, 4 से 4 कट जाएगा, 4x से 4x कट जाएगा, तो क्या बचा, x² अपॉन में x+1 इंटू में 2 + x की होल स्क्वायर। तो ये वही बात आ गई कि ये वाला जो पोर्शन है ये हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्टिंग। क्यों निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सर मैं नहीं है, तो मेरा जो फंक्शन था, फंक्शन क्या बचा, एफ डैश एक्स क्या बचा मेरे पास, 1 अपॉन में x+1। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे अगर हम कहेंगे फॉर इंक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0, तो 1 अपॉन में x+1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब समस्या ये भी 0 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझानी पड़ेगी आपको, क्या, कि अगर कोई न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर 0 से बड़ा है तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा ना वो भी 0 से बड़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि अगर 1/2 0 से बड़ा है
तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 2 जा 2, तो 0 से बड़ा ही आया ना हमारा। क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 इंटू एक्स प्लस वन भी क्या आ जाएगा आपका, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो x प्लस वन 0 से बड़ा मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ी, तो यही इनकी डिमांड थी। तो इंक्रीजिंग -1 से बड़ा कितना हो जाएगा आपका, -1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दिस इज माई इंक्रीजिंग इंटरवल। ठीक है ना। डिक्रीजिंग निकालना हो तो लेस देन हो जाएगा। तो उसमें भी आपको मैं समझा देता हूँ कि अगर न्यूमेटर अपॉन में डिनोमीटर लेस देन 0 है तो इनका जो मल्टीप्लाई भी होगा वो भी लेस देन 0 होगा। जैसे -1/2 लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2, तो वो भी 0 से छोटा आ रहा है। ठीक है ना। तो ये वाले कंसेप्ट है जब आपके पास न्यूमरेटर डिनोमीटर वैल्यू आने के बाद वैल्यू नहीं घट रही। ठीक है ना। डिक्रीजिंग का निकल जाएगा इसमें, वही -1 से छोटी आएगी तो -∞ से -1 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारा, फंक्शन हमें दिया हुआ है x -2 की पावर 2 है कि नहीं है। तो पावर आ गया है कि इसे मल्टीप्लाई कर लो या तो। ठीक है ना। x² - 2x हो गया, तो पावर 2 आ गया है कि, और एक पावर कम हो जाएगी, है ना। फिर इंटरनल पार्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, x² - 2, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका इंटरनल पार्ट का। तो ये हो जाएगा 2x² - 2x और x² का 2x और -2। तो अब हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ तो x 1 की स्क्वायर -2 1, तो नेगेटिव आ रहा है ना। तो यहाँ पे निगलेक्ट पावर जब हो कन्फर्म हो, जैसे होल स्क्वायर वाली वैल्यू को हमने निगलेक्ट करा। ठीक है ना। यहाँ पर कन्फर्म है ये पॉजिटिव ही आएगा, तो हमने इसे निगलेक्ट करा। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या करा, यहाँ पर स्क्वायर थी तो इसलिए मैंने इस वाले पार्ट को भी क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। जो होल स्क्वायर होगा उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें फैक्टर बन रहे हैं, तो फैक्टर क्या बन रहे हैं, अगर मैं x को मान लूँ तो x -2 हो जाएगा ये, और यहाँ से 2 को मान लूँ तो x -1 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए। पहला फैक्टर बना x, दूसरा फैक्टर बना x -2, फिर x -1, तो 3 फैक्टर आ गए, है ना यहाँ पे। और अगर देखूँगा इनको 0 पुट करूँगा 0 आएगा, इसे 0 पुट करूँगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, इसे 0 पुट करूँगा तो 1 आएगा। तो वही नंबर लाइन पर शो करना है इसको। ठीक है ना। तो अभी हमने पीछे लीनियर का सीखा था, फिर क्वाड्रिक सीख लिया, अब ये 3 वाली वैल्यू आ गई। 3 वाली वैल्यू का भी बड़ा आसान है, ऐसे ही बनाना है, ऐसे करके। ठीक है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 0 1 2 में 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, मतलब नंबर लाइन, बेसिकली नंबर लाइन स्केल बनाना है। और स्टार्ट यहाँ से करना है, कहाँ से करना है स्टार्ट, यहाँ से, प्लस माइनस प्लस माइनस। बात समझ में नहीं है, ऑलवेज राइट से स्टार्ट करना है। ठीक है ना। यहीं से स्टार्ट होगा हमेशा। ठीक है। और प्लस यहाँ डाल दिया, लेकिन इसमें भी हमें क्या देखना है बताओ, क्या कि x जो है तीनों ही केस में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तब ये हमारा प्लस माइनस प्लस ही चलेगा। ठीक है ना। तो 4 इंक्रीजिंग f' क्या होगा आपका, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो 0 से बड़ा मतलब 4x x -2 और x -1, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा मतलब यहाँ हो रहा है और 2 के बाद हो रहा है, यानी 0 और 1 के बीच, और x जब 2 से बड़ा होगा तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है ना। 4 डिक्रीजिंग, 4 डिक्रीजिंग में क्या होगा, f' आपका लेस देन 0 होगा। तो यानी कि 4x x -2 और x -1 लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव 0 से पहले हो रहा है एक तो, और 1 और 2 के बीच में हो रहा है। ये ग्राफ आपको बता देगा पूरा, है ना। तो x लेस देन 0 और 1 से लेकर 2 के बीच में। तो 0 से छोटा कितना होगा, -∞, और का मतलब यूनियन, और 1 से लेकर 2। ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन मेरा क्या हो गया, डिक्रीजिंग का, और ये वाला हो गया मेरा इंक्रीजिंग का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। नहीं 9 तो ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला 15वां। ठीक है। 15 में दिया हुआ है हमें f(x) दिया हुआ है x प्लस में 1/x। ठीक है ना। ये दिया हुआ है, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है।
तो कैसे करेंगे सॉल्व डेरिवेटिव? वही डेरिवेटिव क्या होगा इसका, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1/x का -1/x²। एलसीएम ले लो, कितना आएगा x², तो x² -1 है कि नहीं। तो अब डेरिवेटिव आ गया, तो अभी मैंने बताया था पीछे कि ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये वाली चीज़ है, इसे हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्टिंग कर सकते हैं x²। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव बन रहा है। तो मेरा डेरिवेटिव क्या बचा, x² -1। तो इसके फैक्टर करें तो क्या बनेगा, x -1 और x+1। तो ये नंबर लाइन पे आ सकता है आपका, है ना, प्लस माइनस प्लस, है कि नहीं। तो फैक्टर में क्या आएगा, -1 और +1, है कि नहीं है। तो 4 इंक्रीजिंग f'(x) क्या होगा आपका, 0 से बड़ा। तो x -1 और x+1 क्या होगा, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कहाँ हो रहा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव हो गया ना ये। तो पॉजिटिव यहाँ पे हो रहा था और यहाँ हो रहा है पॉजिटिव, यानी कि x <(-1) और x <(1). तो -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, है कि नहीं है। और मुझे निकालना है 4 डिक्रीजिंग। तो f'(x) क्या होगा आपका, <(0). तो <(0) कहाँ हो रहा है, यहाँ -1 से लेकर 1। तो x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें किस चीज़ का है वो देखो। अगला क्वेश्चन है ये एग्जाम, मतलब उसमें मिसलेनियस में आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। फंक्शन दिया हुआ है x² + 3/x³, 1/x³। लेट मी चेक क्वेश्चन सही है कि नहीं है, ठीक है। मिसलेनियस ये रहा, क्या है, x³ + वहाँ 1, यही है। तो इसमें डिक्रीजिंग निकालना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल सेम। तो डेरिवेटिव करेंगे, कितना आएगा, 3x² आएगा। इसका कितना आएगा, 3/x4 हो जाएगा, है ना, माइनस का। तो एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा एलसीएम, x4। तो 3x6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ना, माइनस का 3। अब मैंने 3 कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x6 -1, है ना, x4। अभी निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहा मैं। इसके फैक्टर हो रहे हैं कितने, x3 -1 और x3 +1, है कि नहीं। अब फैक्टर हो रहे हैं क्या, बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है। फैक्टर हो रहे हैं 3, इसको मैं लिखता हूँ x -1 और x² + 1 प्लस में x, है ना, x³ a³ - b³ का। और a इसका क्या होगा, x+1, इस वाली वैल्यू का, ठीक है ना। एक तो ये हो गया x+1, दूसरा क्या होगा हमारा, x² + 1 - x हो जाएगा, है ना। एंड होल डिवाइड में कितना होगा हमारा, x4। अब हम निगलेक्ट करेंगे, तो निगलेक्ट करना है, किस किस को करना है वो देखो। एक तो मैं इसको निगलेक्ट करूँगा, एक इसको निगलेक्ट करूँगा, एक इसको निगलेक्ट करूँगा, ठीक है। यानी कि x² + 1 प्लस में x और x² + 1 माइनस में x अपॉन में x4 को। इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, रुको। ये इसकी जो वैल्यू है ना हमारी, ये वाली वैल्यू, इसके फैक्टर वापस कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। x³ -1 था और x³ + 1 था, है ना, डिवाइड बाय में 4 था। तो मैं इसके फैक्टर कर रहा हूँ, इसके फैक्टर क्या होंगे, a³ - 1³ लगा लेंगे ना, इसे 1 आएगा, a - b a² + b² + ab, है ना, ये फैक्टर हो गए। उसके बाद x³ + 1, यहाँ क्यूब लगा लो, 1 की क्यूब 1 ही जाएगा। तो a प्लस में b a² + b² और -ab हो जाता है ना फैक्टर। ये इसके फैक्टर हो गए। नीचे क्या था हमारा, नीचे था x4, है ना। तो अब क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, निगलेक्ट करेंगे इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को, ठीक है ना। x² + 1 + x, x² + 1 - x अपॉन में x4, क्योंकि ये निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, निगलेक्टिंग, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। आप यहाँ पे x कुछ भी रिप्लेस करके देखो, ये क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है। तो मेरे पास क्या बचा, 3 × x - 1 और x+1, ये वैल्यू बची मेरे पास, क्या, डेरिवेटिव, और जिसका हमने अभी इंटरवल सीख लिया है, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है ना। सेम फिर आगे प्रोसेस सेम कहानी हो जाएगी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18।
तो 18 में क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है हमें x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस में 100 इंक्रीजिंग ऑन आर बताना है। तो एफ डैश एक्स करेंगे सबसे पहले तो कितना आएगा आपका 3x² माइनस 6x और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो आएगा x² माइनस 2x और प्लस 1। तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये x प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर बना है ना। तो अभी से निगलेक्ट करें तो बचेगा ही नहीं ना कुछ भी, वेरिएबल भी होना चाहिए। तो 4 इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स होगा आपका 0 से बड़ा, तो 3x माइनस 1 की होल स्क्वायर 0। तो भाई ये तो हमें पता ही था कि स्क्वायर हम निगलेक्ट कर ही रहे थे, तो कोई भी स्क्वायर है वो 0 से बड़ा हमेशा आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन आर, क्योंकि हमें 0 से बड़ा ही आना है। इसको आप बता नहीं सकते 0 से, मतलब कुछ भी रिप्लेस कर लो, क्योंकि ये क्या है, होल स्क्वायर प्रॉब्लम है। तो होल स्क्वायर प्रॉब्लम हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर हम करेंगे 4 डिक्रीजिंग करेंगे, 4 डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो 3x माइनस 1 की होल स्क्वायर लेस देन 0। तो ये वाली वैल्यू कभी 0 से छोटी आ सकती है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ये नॉट पॉसिबल हो गया। तो इसलिए लिखा है दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, और रियल नंबर पे। तो यही हमारा क्वेश्चन भी था। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमारी चालू होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नो में आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए कि इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस में नेगेटिव होता है। तो ट्रिग्नो में हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वापस से एक्सरसाइज के 3 पे, ठीक है। तो 3 में क्या है, फंक्शन दिया हुआ है हमें साइन एक्स। तो डेरिवेटिव क्या होगा आपका, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स। तो बस कोस एक्स आपको देखना है, कोस एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है और नेगेटिव कहाँ होता है। तो 4 इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो कोस एक्स 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो कोस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। तो इन्होंने फर्स्ट बोला तो हम लिख देंगे 0 से लेकर π/2। तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2, ठीक है। 4 डिक्रीजिंग बोला है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा लेस देन 0। तो कोस एक्स लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है सेकंड थर्ड में। तो सेकंड पूछा इन्होंने तो π/2 से लेकर पाई, तो x बिलोंग्स टू π/2 से लेकर पाई, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसमें 9 है जो टफ है। तो 9th क्वेश्चन करते हैं कि y दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा और माइनस थीटा, ठीक है। तो dy बाय डी थीटा करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस कोस थीटा एज इट इज़, 4 साइन थीटा क्या होगा 4 कोस थीटा एज इट हो जाएगा, माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज़ डेरिवेटिव है, 2 प्लस कोस थीटा का डेरिवेटिव करो कितना आएगा माइनस साइन थीटा, है ना। एंड होल डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर माइनस थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा 1। तो डी वाई थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 कोस थीटा को मल्टीप्लाई 2 से 8 कोस थीटा हो जाएगा ये, प्लस 4 कोस थीटा करेंगे देने का 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है, अपन में 2 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, ये हो गया 8 कोस थीटा। अगर हम इस वाली वैल्यू के अंदर से कॉमन ले लें क्या 4, तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। माइनस अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये जाएगा 2 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। अच्छा ये क्या होता है हमने पढ़ रखा है 1 होता है, तो वैल्यू बची 8 कोस थीटा, ठीक है। 8 कोस थीटा प्लस 4 ये तो 1 हो गया, और माइनस इसे ओपन करो ब्रैकेट को, तो कितना आएगा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 कोस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं है। नीचे क्या था हमारा 2 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया 8 कोस थीटा प्लस 4 ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का 4 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कोस थीटा, ठीक है ना। नीचे कितना है 2 प्लस कोस थीटा की
होल स्क्वायर, तो 4 से 4 कट जाएगा। अब क्या है, 8 cos थीटा में से माइनस करो 4 sin थीटा, 4 cos थीटा बचेगा, माइनस कितना था cos स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है 2 प्लस cos थीटा की होल स्क्वायर। अब डी वाई बाई जो डी थीटा है वो ये आ रहा है हमारा, अगर cos थीटा कॉमन ले तो आ रहा है 4 माइनस cos थीटा एंड होल डिवाइड बाई में 2 प्लस cos थीटा की होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। कैसे पॉजिटिव आ रहा है भाई, ये तो होल स्क्वायर समझ में आ ही रहा होगा कि होल स्क्वायर तो पॉजिटिव आना। ये है 4 माइनस cos थीटा। अब cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, +-1, मैक्सिमम वैल्यू 1 और लोएस्ट वैल्यू -1। अगर +1 रखें तो 4 - 1 3 बचेगा, और माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 5 हो जाएंगे, तो यानी कि पॉजिटिव ही आना है, तो इसे निगलेक्ट कर दिया। तो मेरा जो डेरिवेटिव है वो बेसिकली क्या बचा, cos थीटा, है कि नहीं है। तो cos थीटा आपको पता ही है किसके ऑर्डर में इंक्रीज होता है, किस में डिक्रीज, तो इंक्रीजिंग पूछा है इन्होंने। तो f' ग्रेटर देन 0 क्या बोला इन्होंने, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल में, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये कहाँ से होता है, cos पॉजिटिव, फर्स्ट में तो सारी पॉजिटिव होते हैं ना, तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 में। तो हम इंटरवल देख के ही हम क्लोज ओपन डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी में ही अगर हम मिसलेनियस पे देखेंगे क्वेश्चन, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना, ओल्ड बुक का। अब न्यू बुक का कौन सा है नहीं पता, तो उसमें क्या लिखा हुआ था 6 क्वेश्चन में आपको बताता हूँ लिख के। इसमें लिखा था 4 sin थीटा, मिसलेनियस का क्वेश्चन, ठीक है, 4 sin थीटा -2x और -x cos थीटा अपॉन में 2 - cos थीटा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स है सॉरी थीटा, और ये एक्स ले लो, एक्स आ रहा है एक्स में ही है, ठीक है ना। दोबारा लिख देता हूँ, क्वेश्चन है हमारा 4 sin x -2x -x cos x, ऐसे एक्स की फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में नहीं दिया, और नीचे है 2 प्लस cos x। तो अगर मैं इसे सेपरेट करूँ, सेपरेट किस में, अगर मैं 4 sin और इसके नीचे सेपरेट करूँ तो क्या आ रहा है, देखो 4 sin x अपॉन में 2 प्लस cos थीटा लिख लिया, और माइनस अगर मैं कॉमन लूँ इसमें से तो क्या बचेगा, प्लस का 2x और प्लस का x cos x, नीचे कितना है 2 प्लस cos x, है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x यहाँ से हट जाएगा, x यहाँ से हट जाएगा, तो बाहर x आ जाएगा, तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी, कट जाएगी, तो वापस से ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा जो अभी हमने सॉल्व करा है। तो नेक्स्ट प्रोसेस पूरा सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिसलेनियस में यही दो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के दे रखे थे क्वेश्चन, वो दोनों भी आपके हो गए, ठीक है ना। एक तो ये तो क्वेश्चन मिसलेनियस में, और दूसरा है ना XU + 1/x³ जो क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये वाला, यही दो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के दे रखे थे। अब नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्या दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है हमें log sin x, है ना, और बताना है इंक्रीजिंग 0 से π/2 में होगा और डिक्रीजिंग π/2 से लेकर पाई में होगा। तो क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव कितना होगा इसका, log sin का 1/sin x, sin x डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो बेसिकली बनाइए cos x अपॉन में sin x, cos बाई sin क्या होता है आपका cot x, है कि नहीं। तो डेरिवेटिव जो था मेरा क्या आ गया cot x, तो 4 इंक्रीजिंग f' क्या होगा 0 से बड़ा, तो cot x 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा cot क्या होगा बताओ, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो 0 से लेकर π/2, तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 मेरा क्या आ गया इंक्रीजिंग, जो कि इनकी डिमांड थी, ठीक है। 4 डिक्रीजिंग f' क्या होगा आपका <0, तो इसका मतलब cot x <0, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का होता है cot सेकेंड में, तो π/2 से लेकर पाई तक, तो x बिलोंग कर गया π/2 से लेकर पाई तक, ठीक है ना, ओपन इंटरवल लिखेंगे। तो यही हमारा डिक्रीजिंग का आगे, यही हमारा डिमांड, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन जो है वो सेम है, ठीक है ना, इसमें कोई अलग नहीं है।
अब इसमें एक क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो है आपका एग्जाम्पल का, ठीक है ना, साइन एक्स एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है हमें साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और 0 से लेकर आपको 2 पाई। तो आपका एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें समझते हैं हम पहले कि आपकी जब वैल्यू आएंगी ना ये, तो फंक्शन जो होगा आपका ऐसे होगा, ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कोस एक्स, कुछ इस टाइप का अगर बनता है हमेशा, कॉन्स्टेंट अगर मल्टीप्लाई है तो आपने क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किसके साथ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, ठीक है ना। ये पहला काम करना है अपने को, ठीक है। इसमें इस वाले क्वेश्चन में दूसरा काम क्या करना है, हमें फॉर्मूला बनाना है, पॉजिटिव फॉर्मूला बनाना है, यानी कि या तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनना चाहिए या फिर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कैसे बनना, ठीक है। और तीसरी बात जो हमें इसमें याद करने वाली बात है इस वाले कंसेप्ट में, पहला तो ये वाला हमें ऑलवेज मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ये हो गया, दूसरा पॉजिटिव बनाना है फॉर्मूला, और तीसरा जो है हमें एंगल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू गिवन इंटरवल, ठीक है ना, गिवन इंटरवल, जो भी आपको इंटरवल गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये 3 आपको इसमें याद रखनी बात है, ठीक है ना। तो इंटरवल ये हमें गिवन है ना, ये वाला गिवन इंटरवल ये रहा। तो हम पहला काम करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमें क्या करना था, कोफिशिएंट देखना है, ए है ना, हमें क्या करना है, ए और बी का स्क्वायर है ना, और उसका रूट करना है, पहले हमें तो ये करना था। तो इसके मल्टीप्लाई में कितना है, 1 है, इसके भी मल्टीप्लाई में कितना है, 1 है। तो आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इसको, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और रूट, तो 2 रूट से डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो रूट 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ठीक है ना, ऐसे। डाउट है कुछ। सेकंड हमारा फॉर्मूला बनना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा, देखो ये cos पाई बाय 4 में भी होता है और साइन पाई बाय 4 में हो सकता है। अगर बीच में प्लस है तो साइन ए कॉस भी बनेगा फॉर्मूला प्लस, तभी प्लस का बनेगा। अगर ये माइनस का होता, ये वाला प्लस जो है माइनस का होता, तो मैं क्या करता, कोस के साथ कोस लेता, साइन के साथ साइन लेता, तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये ऐसे बदल जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं साइन एक्स से √1/√2 क्या ले सकता हूँ मैं, cos पाई बाय 4, और इस 1/√2 क्या ले सकता हूँ मैं, साइन पाई बाय 4, है ना। तो साइन के साथ cos आ गया, cos का साइन आ गया, क्योंकि बीच में प्लस था। अगर बीच में माइनस होता तो क्या करता मैं, साइन के साथ साइन, cos के साथ cos। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये साइन x प्लस पाई बाय 4 का। तो हो गया, इतनी बात होगी। अब हमें ना एंगल एडजस्ट करना है। अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं कराया, अभी ये 3 कंसेप्ट चल रहे हैं अपने। डेरिवेटिव करना चाहो तो आप पहले डेरिवेटिव कर सकते हो, मैं तो कहूँगा बाद में डेरिवेटिव करो, पहले ये 3 रूल लगा लो। पहला क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड, दूसरा पॉजिटिव फॉर्मूला। अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंटरवल, गिवन इंटरवल। तो क्या गिवन इंटरवल थे, 0 से पाई, 0 से लेकर पाई दिया था, 2 पाई सॉरी, है ना। और हमारा एंगल अब कितना है, x प्लस पाई बाय 4, ये x है और दिया हुआ एंगल कितना है, x प्लस पाई बाय 4। तो ये कैसे पाई बाय 4 बनेगा, तो मैं क्या करूँगा, पाई बाय 4 ऐड कर दूंगा सब में, ठीक है ना। किस में, x में भी ऐड कर दूंगा, 0 में भी और 2 पाई में भी, क्या ऐड कर दूंगा, सब जगह पाई बाय 4 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ना। और जो साइन जैसा था वैसे ही लगा दिया, ठीक है ना। तो सॉल्व करूँगा, 0 प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 4 बन जाएगा, ये x प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 9 पाई बाय 4। अब क्योंकि इंटरवल में क्लोज दिया हुआ था ना जीरोस में, तो ये क्लोज रहेगा, ये भी क्लोज रहेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा मेन इंटरवल हो गया क्वेश्चन। अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है अब यहाँ पे हमारा, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब हम इसे सॉल्व करते हैं।
तो ये मेरा मेन फंक्शन था, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन स्टार्ट। फंक्शन क्या है मेरा, रूट साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर, यही है मेरा, है ना। तो डेरिवेटिव कर दो आप, कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, है कि नहीं। तो फोर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जो मैंने बनाया ना, ये यही चीज़ अब समझनी है अपने को। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो भाई जीरो से लेकर पाई बाय टू होता है, लेकिन अब ये क्या कहना चाहता है कि जो मेरा एंगल एक्स प्लस पाई बाय फोर है, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पाई बाय फोर से। आया सर में, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो पाई बाय फोर से, और ख़त्म कहाँ होगा वो, टू पाई पे ख़त्म नहीं होगा, वो पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, वो टू पाई नाइन पाई बाय फोर जो है ना, यहाँ पे आएगा। तो उसने क्या बोला है कि इंक्रीजिंग क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम कौन सा लेंगे, पाई बाय फोर से बड़ा। तो पाई बाय फोर से फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही जाना है हमें। तो यानी कि कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बताओ, पाई बाय फोर से लेकर पाई बाय टू तक हो जाएगा। और इसने बोला था ना, पाई बाय फोर को क्या करना था, हमें क्लोज मिलना था, तो हम ये क्लोज लेंगे। बड़ी पाई बाय टू को हम ओपन लिखेंगे। बात क्लियर है। और किसके लिए था ये, एक्स प्लस पाई बाय फोर। निकालना क्या है हमें, एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब में से क्या करेंगे, पाई बाय फोर माइनस कर देंगे वापस से। तो ये जीरो हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर, पाई बाय फोर हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत। दूसरी बात, ये कहाँ और पॉजिटिव होता है बताओ, कॉस पॉजिटिव पूछा ना ये, क्योंकि पूरा हमें तो इंटरवल हमारा तो जीरो से नेगेटिव नाइन पूरा बना रहा है ना ये। तो एक तो यहाँ पॉजिटिव था, दूसरा कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि नहीं है। तो हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे, लेकिन कहाँ तक ले लेंगे इस बार, यहाँ तक लेंगे, ठीक है ना। यानी कि थ्री पाई बाय टू से लेकर और नाइन पाई बाय फोर तक ले लेंगे। बात समझ में आ रही है, थ्री पाई बाय टू से लेकर और नाइन पाई बाय फोर। या नाइन पाई बाय फोर हमारा क्या था, क्लोज था यहाँ पर, ये ना क्लोज, ठीक है ना। तो क्लोज ले लिया, और किसके लिए, एक्स प्लस पाई बाय फोर के लिए। अब हम क्या करेंगे बताओ, पाई बाय फोर दोनों साइड माइनस कर देंगे, यानी थ्री पाई बाय टू में से पाई बाय फोर माइनस कर देंगे, एक्स प्लस पाई बाय फोर में से पाई बाय फोर माइनस कर देंगे, और नाइन पाई बाय फोर में से पाई बाय फोर माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा बताओ, एट एलसीएम आ जाएगा ना, सॉरी चार एलसीएम आ जाएगा। तो चार या बारह माइनस टू पाई, ये क्या कर दिया, फोर तो एलसीएम लिया ना हमने, तो सिक्स पाई माइनस पाई हो जाएगा। ये करके कितना आ जाएगा, एक्स। और नाइन पाई फोर में से पाई बाय फोर माइनस करो, है ना। तो सिर्फ पाई बाय फोर माइनस करना है, तो टू पाई बचेगा, है ना। तो यानी कि एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेकर पाई बाय फोर, और मतलब यूनियन, ये माइनस कर दो, फाइव पाई बाय फोर आ जाएगा, और ये टू पाई क्लोज तक। तो इसमें क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, है ना। तो इससे एक बार में आएगा। फिर है फोर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए आपका, लेस देन ज़ीरो। तो क्या था, रूट टू कोस एक्स प्लस पाई बाय फोर है, लेस देन ज़ीरो। तो लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ हो रहा है, ये कोस कहाँ नेगेटिव होता है, कोस नेगेटिव सेकंड थर्ड में होता है। लेकिन इसके बीच में हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू डिस्टर्ब नहीं कर रही है, तो मैं डायरेक्टली पाई बाय टू से लेकर थ्री पाई बाय फोर ले लूँगा। पाई बाय टू से लेकर थ्री पाई बाय फोर, है ना, थ्री पाई बाय टू सॉरी। और ओपन इंटरवल किसके लिए, इसी एंगल के लिए, है ना। अब एक्स निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, माइनस कर दूँगा। तो ये जीरो हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, और चार एलसीएम आएगा तो सिक्स पाई क्या हुआ,
पाई/4 आएगा। अच्छा पाई बाई कटा नहीं, सॉरी, पाई/4 आ जाएगा ये, और 6 माइनस पाई है ना, 5 पाई/4, तो पाई/4 एक्स और 5 पाई/4 है ना। तो एक्स बिलोंग्स टू पाई/4 से लेकर 5 पाई/4, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग देखो आप, 0 से लेकर पाई/4 तक इंक्रीज़ करा, फिर पाई/4 से 5 पाई/4 तक क्या करा, डिक्रीज़ करा, फिर 5 पाई/4 से लेकर 2 पाई तक क्या करा इसने, इंक्रीज़ करा। तो इसमें ये इंक्रीज़ कर रहा है, इसमें ये डिक्रीज़ कर रहा है, और इसमें ये इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर हो गया, तो ये मैच कर लो, यही आएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करवाता हूँ। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, कुछ भी ले लो, जैसे फंक्शन में ले लिया √3 cos x माइनस साइन एक्स ले लिया मान लो, और इंटरवल है हमारा 0 से लेकर पाई या 2 पाई ले लेते चलो, ताकि आपको समझ में, या पाई ले लो ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई। तो हमारा पहला काम क्या है, इनके कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, तो √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 2। तो इस बार मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, ठीक है, डाउट है कुछ। तो अब यहाँ पे है माइनस, तो मैं क्या करूँगा, कॉस के साथ कॉस लूँगा, तो कॉस में √3/2 कब आता है, पक्का पाई/6, और साइन में 1/2 कब आता है, साइन पाई/6 में आता है। तो आप खुद देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी, बना फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का, तो हमें प्लस का ही फॉर्मूला बनाना है। अब मैं क्या करूँगा, एडजस्टमेंट किसकी, इसके एंगल के लिए, क्योंकि डायरेक्टिव में काम आएगा ना बाद में। तो एडजस्टमेंट कैसे करूँगा कि 0 से लेकर क्या था, पाई था, अब मुझे करना है पाई/6 चाहिए, तो वेरी सिंपल, क्या करूँगा मैं, सब में प्लस पाई/6 सब में क्या करूँगा मैं, पाई/6 ऐड कर दूँगा, इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा पाई/6, और ये हो जाएगा x प्लस पाई/6, और ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7 पाई/6 है ना। तो ये कहना चाहता है आपसे कि हमारे पास, यहाँ करवाता हूँ, कि ये कहना चाहता है कि अगर मान लो 0 से पाई इसने बोला था क्वाड्रेंट है ना, तो हम फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे, लेकिन वो क्या कह रहा है, अब स्टार्ट कहाँ से करो आप पाई/6 से स्टार्ट करो, ठीक है ना, और कहाँ तक जाओ 7 पाई/6, 7 पाई/6 मतलब पाई में पाई/6 जोड़ दो, पाई में पाई/6 जोड़ेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, इस साइड चले जाएंगे, पाई/6 7 पाई/6, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें देखना है, इस वाली चीज़ में देखना है कि इंक्रीज़ कहाँ हो रहा है, डिक्रीज़ कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शन आ गया था मेरा, तो डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, 2 -2 साइन आ जाएगा है ना, x प्लस पाई/6 है कि नहीं है। तो फॉर इंक्रीजिंग f'(x) क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0, तो -2 साइन x प्लस पाई/6 इस ग्रेटर देन 0, तो साइन कितना हो जाएगा आपका, x प्लस पाई/6 लेस देन 0, क्योंकि -2 जब उधर जाएगा तो लेस देन हो जाएगा। तो नेगेटिव कहाँ होता है, ये नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड फोर्थ में होता है, थर्ड फोर्थ में होता है ना नेगेटिव साइड, फर्स्ट सेकंड में। ये थोड़ा क्वेश्चन में ना इंटरवल हमारा थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको 0 से 2 पाई कर लो, ठीक है ना। तो 0 से 2 पाई करेंगे तो 2 पाई ऐड करना पड़ेगा है ना, 2 पाई में तो कितना हो जाएगा, 2 पाई में पाई/6 ऐड करो 13 पाई/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको वापस से बनाते हैं क्या, कि मेरा एक क्वाड्रेंट था, क्वाड्रेंट में हमारा 0 से लेकर 2 पाई तो वापस यहीं कंप्लीट हो जा रहा है, 2 पाई आएगा, लेकिन वो कह रहा था अब पाई/6 से स्टार्ट करो और घूम के यहाँ तक लेके आना वापस, कितना 13 पाई/6 पे आना, ठीक है ना। पहले इधर था, ठीक है ना, जैसे कोस वोस होता समझ में आता, क्योंकि कोस जो होता फर्स्ट में पॉजिटिव हो रहा था और सेकंड में नेगेटिव, तो उसमें वो वाला मतलब इंटरवल सेट हो जाता, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंटरवल ही आता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे देंगे, ये तो मैंने गैस करा था ऐसे।
तो थर्ड फोर्थ का मतलब क्या है कि थर्ड फोर्थ में हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव होगा साइन। क्वेश्चन पे है ना, बोला ना साइन लेस देन जीरो, तो कहाँ होगा, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो थर्ड में क्या लूँगा, यहाँ से लेकर फोर्थ में लूँगा, लेकिन उसने बोला था यहाँ तक जाओ, तो मेरे का ना इस वाली चीज़ में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में है नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, पाई से लेकर, तो पाई से लेकर 13 पाई। हाँ 13 पाई बाय कितना 6 है ना, इससे कोई दिक्कत है। और ये इसे क्लोज में, क्योंकि क्लोज में था वो, ये ओपन में रहेगा, क्लोज सिर्फ पाई/6 में होगा, ठीक है ना, और 13 पाई/6 में, इसमें ही क्लोज होगा। ओके, क्या एंगल था, x+पाई/6, तो अब हम क्या करें, -π/6 दोनों में पाई/6 ऑल साइड, ठीक है ना, इसमें से भी पाई/6 माइनस कर देंगे, 13 पाई/6 माइनस पाई/6, तो कितना आ जाएगा ये आपका 5 पाई/6 आ जाएगा, और ये कट जाएगा, x आ जाएगा, और ये कितना 6 एलसीएम लेंगे तो 13 माइनस पाई 12 हो जाएगा, तो 2 पाई आ जाएगा। तो अपने आप एडजस्टमेंट होकर कितना आ जाएगा, 5 पाई/6 से लेकर 2 पाई क्लोज इंटरवल में, ठीक है, इंक्रीजिंग आ गया। अब कहेंगे 4 डिक्रीजिंग, f' क्या होगा आपका लेस देन 0, तो वैल्यू क्या थी हमारी -2 साइन, है ना, तो -2 साइन x+पाई/6 लेस देन 0, लेकिन जब -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये sin x + π/6 > 0 जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो जीरो से बड़ा मतलब कहाँ, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड में, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ से यहाँ तक, लेकिन उसने क्या बोला था, π/6 से पाई/6 से स्टार्ट करना है, तो हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे, ऐसे में नीचे से नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कहाँ से, पाई/6 से लेकर पाई तक, तो पाई/6 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, ये आपका क्लोज इंटरवल में था। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना, -पाई/6 पाई माइनस पाई/6, ठीक है, ये कट के 0 हो जाएगा, ये x आ जाएगा, ये 5/6 आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू कितना, 0 से लेकर 5/6, ठीक है ना। तो आप खुद देखो, 0 से 2 पाई दिया होता ना हमें, तो इंटरवल है ना, तो देखो 0 से 5/6 तक क्या करा है, डिक्रीज, और 5 पाई से लेकर देखो 2 पाई, है ना। इंक्रीज। अगर हम क्वाड्रेंट जाएँ तो 0 से 5/6 जहाँ भी आ रहा होगा इंक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा इंटरवल हो गया। और कोई क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बुक का ही क्वेश्चन है। फंक्शन दिया हुआ है आपको x⁻100 है, और साइन x है, और माइनस का कितना दिया हुआ है आपको 1। तो अभी तक सारे क्वेश्चन में क्या था, एलजेब्रिक अलग था, ट्रिग्नोमेट्री अलग था। तो डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा आपका 100x⁻99, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, 1 का क्या हो जाएगा 0। तो मेनली हमारी वैल्यू आ गई ये। तो अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन को एलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री को बताया, क्योंकि एलजेब्रिक नंबर लाइन पे आता है, ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट में आता है, तो हम इन दोनों को बता ही नहीं सकते कि कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ पे। तो हम इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, तो पहला ऑप्शन था 0 से 1, नहीं हम लेंगे 0 से π/2, सी ऑप्शन को हमने ये मान लिया। तो 0 से π/2 अगर हम जाएं, तो 0 से π/2 का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से लेकर π/2 जाए तो x क्या है यहाँ पर, 0 से बड़ा है, और हमें चाहिए क्या, हमें ये फंक्शन पूरा बनाना है, ठीक है ना। तो पहले हम एलजेब्रिक जाएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री जाएंगे। तो x⁻99 भी 0 से बड़ा रहेगा, और 100 चाहिए तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या रहेगा, 0 से बड़ा, यानी कि 0 से π/2 में ये वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी। और अगर मैं cos x की बात करूँ, तो cos 0 से π/2 में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि x कहाँ लाई कर गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है कि नहीं है। तो इन दोनों को मैं प्लस करूँ अब, 100x⁻99 और cos x को, तो भी क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा, है कि नहीं, दोनों ही पॉजिटिव तो 0 से बड़े ही होंगे। तो जब ये डेरिवेटिव था, और डेरिवेटिव जो है वो क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। नहीं आया सर में। फिर हम करते हैं बी,
बी पार्ट क्या था, पाई बाय 2 से लेकर पाई, है कि नहीं है। तो पाई बाय 2 से पाई की बात करें तो पाई बाय 2 से लेकर पाई, आप बताओ एक्स तो 0 से बड़ा है, तो एक्स की पावर 99 0 से बड़ी है, और 100 एक्स की पावर 99 भी 0 से बड़ी है। और इसमें अगर मैं कोस एक्स की बात करूँ तो वो भी 0 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, लेस देन आएगा, हाँ नेगेटिव क्योंकि एक्स कहाँ लाई कर गया, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव। अब मैं इसको और इसको अगर प्लस करूँ, क्योंकि मेरा डेरिवेटिव तो यही था ना, 100 एक्स की पावर 99 और कोस एक्स को प्लस करूँ तो 0 से बड़ा आएगा छोटा आएगा, बढ़ाएगा क्यों, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू माइनस बिकॉज 100 एक्स की पावर 99 इज लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, है कि नहीं। यस भाई कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, लोएस्ट वैल्यू -1 है, इसमें 100 तो आएगा ही आएगा मिनिमम, यस तो 100 + 1 करो या 100 - 1 0 से बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन क्या हो गया, 0 से बड़ा, यानी कि डेरिवेटिव था ना ये हमारा, और 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 से लेकर पाई, ठीक है ना। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन था 0 से 1, जो ए ऑप्शन है इसमें, ठीक है ना। तो 0 से अगर मैं 1 देखूँ तो एक्स क्या है, 0 से बड़ा है, 99 भी 0 से बड़ा है, और 100 एक्स की पावर 99 भी 0 से बड़ा है। बात समझ में आई नहीं है, ठीक है ना। चौथी से इक्वेशन 1, ठीक है। अब कोस एक्स क्या है, 0 से बड़ा है या छोटा है, उसके लिए मैं देखो देखूंगा 0 से लेकर 1 जो था ये रेडियन में है, अगर मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट करूँगा तो 0 x 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 180/पाई डिग्री, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, इलान पड़ी होगी ना आपने। सर तो ये अप्रोक्स 53 अप्रोक्स आ जाएगा, 57 या 53 आ जाएगा, यस सर ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो ये 57 डिग्री का अप्रोक्स आ गया, तो ये 0 से 57 डिग्री का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट, फर्स्ट तो 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि एक्स कहाँ लाई कर गया, फर्स्ट वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इज दैट क्लियर। यस और अगर मैं इसको दूसरी इक्वेशन दूँ और वही 1 2 को ऐड कर, जैसे मैं पीछे ऐड करा था, तो 100 एक्स की पावर 99 और प्लस कोस एक्स क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। यस तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से 1। तो ये तीनों ही मैं इंक्रीज कर रहा था। तो एक और लास्ट ऑप्शन मैं अपना बना रहा हूँ, डी। डी क्या बना रहा हूँ मैं, 0 से 1, -1 से लेकर 1 के बीच में, लास्ट। तो -1 से 1 आप नहीं बता सकते, तो मैं इसके 2 पार्ट करूँगा, क्या, -1 से 0 और 0 से 1। 0 से 1 आपने देख लिया, ये 0 से 1 वाला सी वो ऑप्शन था, ठीक है ना। और सी ऑप्शन में क्या आया, ये इंक्रीज आया, कोई दिक्कत। अब -1 से 0 देख चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो -1 से 0 अगर हम देखें तो एक्स इस बार लेस देन है, जीरो चेंज हाँ नेगेटिव है ना, यस और एक्स की पावर 99 भी क्या है, नेगेटिव होगी इवन पावर होती तो पॉजिटिव बनता, लेकिन ये ओड पावर है तो नेगेटिव रहेगी। हाँ और 100 से मल्टीप्लाई करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेस देन ही रहेगा, यस सर नहीं है असल में। हाँ कोस एक्स क्या होगा इस क्वाड्रेंट में, तो आप अगर देखो तो 0 से क्या था, -1 से लेकर 0, और अभी बताया -57 डिग्री आ जाएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, वेरी गुड, क्योंकि इस बार हम ना उल्टा चलेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाली बातें कर रहे हैं। तो फोर्थ में सेकोस क्या होता पॉजिटिव है कि नहीं है, तो ये दूसरी, क्योंकि एक्स कहाँ लाई कर गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। डाउट है कुछ, एक और 2 को आप ऐड कर दो, तो 100 एक्स की पावर 99 प्लस में कोस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 0, हाँ क्यों, दोनों क्योंकि 100 एक्स की पावर 99 क्या है, इज लार्जर लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू, है कि नहीं। यस कोस तो +-1 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन -1 से 0, है कि नहीं है। तो अब आप चीज़ देखो कि -1 से 1 पूछा था इन्होंने, और बीच में मैंने क्या इंटरवल निकाला, 0। तो 0 से 1 में क्या करा था ये, इंक्रीज, और 0 से -1 में क्या करा था ये, डिक्रीज। तो -1 से 1 में क्या होगा, दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग ऑन -1 से 1, ठीक है ना। बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा ये नन ऑफ दिस आंसर है, क्योंकि सब में इंक्रीज करा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये
डिक्रीज भी आ जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीज भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चारों इंटरवल मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अब इसमें और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा नहीं है जो बताऊँ। मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो ये वाला था ना, साइन एक्स प्लस कोस एक्स वाला, ये आपको करना है मेन, ठीक है ना। ये 3 रूल याद है, ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बताया था। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम